Hello viewers, welcome to Knock TV. The new play that I am going to explain is Heat Lightning, written by Robert F. Carroll. Robert F. Carroll was an American writer and he was born in 1944 and died in 2004. हीट के दो मतलब होते हैं, एक हीट होता है वार्म गर्म, एक हीट होता है हाई, और यहाँ हीट का मतलब हाई लिया गया है, नॉट वार्म। लाइटनिंग को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लाइटनिंग एक लफ्ज़ आपने सुना है लाइट। देखिए लाइट जो है ये नाउन भी यूज़ होता है LIGHT, और लाइट वर्ब भी यूज़ होता है। अगर लाइट को एज ए वर्ब यूज़ करेंगे लाजमी बात है इसकी वर्ब की फॉर्म भी होंगी, जैसा कि ये है लाइट। देखें लाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी दूसरी फॉर्म लिट होती है और लाइटेड भी होती है, क्लियर। और तीसरी फॉर्म भी लिट भी होती है और लाइटेड भी होती है। लेकिन आपको पता है व्हेन वी यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल वी यूज़ ING इंग एट द एंड ऑफ द V1 के एंड पे जब भी हम इंग लगाते हैं वो बन जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि इंग वाली फॉर्म बन जाती है। जैसा कि मैं बनाने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ इंग लगा दें आप, लाइटिंग। अच्छा, लाइट का एक और वर्ब बनता है लाइटन, वो भी लिख देता हूं मैं, लाइटन भी वर्ब है और इसकी दूसरी फॉर्म है लाइटेंड। लेकिन मैंने कहा ना, जब हमने इंग वाली फॉर्म बनानी होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होता है, तो वी यूज़ इंग फॉर्म एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के बाद इंग वाली फॉर्म लगाएंगे, इंग लगाएंगे तो ये बन जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और मैं लगाने जा रहा हूं इंग। अब देखें लाइटन, इसके स्पेलिंग देखें LIHTEN, लाइटन। अब टाइटल की तरफ आते हैं, टाइटल का लाइटन भी यहां लिखें। टाइटल जो है ये दो वर्ड से बना है, एक लाइट और निंग। देखें लाइट और निंग जो है लाइटनिंग है, और ये लाइटनिंग जो है ये वर्ब है, ये लाइटनिंग नाउन है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलग वर्ड है, वो अलग वर्ड है, देखने में एक जैसे नज़र आते हैं, जैसा न्यू और न्यूज़। यहाँ देखें आप, न्यू और न्यूज़ लगता है दोनों ये सिंगुलर प्लूरल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यू एक अलग से वर्ड है, न्यूज़ एक अलग से वर्ड है, पहले का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा यहाँ है, लाइटनिंग जो है यहाँ नाउन यूज़ हुआ है, उसके स्पेलिंग लाइट अलग हैं, निंग अलग हैं, और इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दैट हैपन्स ड्यूरिंग स्टॉर्म। रात को जो तूफ़ान आता है, बादल आते हैं, बिजली गरजती है, बारिश होती है, थंडरिंग होती है, उसमें जो लाइट पैदा होती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, दैट इज़ कॉल्ड लाइटनिंग। और मैं बता चुका हूँ हीट का मतलब होता है हाई, तो यहाँ हाई ही लेंगे। अब दोनों टाइटल का मतलब ये हो गया है हाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दैट हैपन्स ड्यूरिंग स्टॉर्म, ये मतलब है इसका। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो ड्रामा हम पढ़ने वाले हैं ये एक हॉरर ड्रामा होगा, इसलिए इसको मेलो ड्रामा कहा गया है। ये हॉरर है, इसमें थ्रिल है, इसमें लोनलीनेस है, तन्हाई है, इसमें क्वाइटनेस है, खामोशी है, इसमें डेजोलेशन है, इसमें सुनसानपन दिखाया गया है, रोड दिखाई गई है, रात अंधेरी दिखाई गई है। ये सारा कुछ आपको इस ड्रामे में मिलेगा। तो इस ड्रामे को शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पे चलते हैं हम लोग। अभी मैं ड्रामा शुरू नहीं कर रहा, अभी हम बैकग्राउंड पे जा रहे हैं। यहाँ एक लड़की दिखाई गई है जिसकी उम्र 23 ईयर्स है, और वो लड़की अपनी सहेली के यहाँ रात को एक पार्टी में गई है अपनी कार में बैठ के। अब सारी रात पार्टी चली है, मिडनाइट के बाद का टाइम है, यानी 12 बजे के बाद 1-2 बजे का। उस वक्त ये इसकी पार्टी ख़त्म हुई है। ये कहती है कि अगर मैं चाहती तो मैं वहाँ रुक सकती थी, लेकिन मैंने समझा कि मेरी गाड़ी में देयर इज़ सफिशेंट फ्यूल इन माई कार में सफिशेंट फ्यूल है, इसमें गैस है, तो मैं घर जा सकती हूँ। ये इसका ख्याल था, जो कि गलत था। अपनी कार में बैठ के हाईवे से अपने घर जा रही है, और जो रोड है वो दिखाई गई है डेजोलेटेड रोड है, डेजर्टेड रोड है, खाली रोड है, क्वाइटनेस है, उसमें तन्हाई है, सुनसान रोड है, उस पर जा रही है। अंधेरी रात है, बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, और लाइटनिंग भी हो रही है। क्योंकि इसका टाइटल ही लाइटनिंग है तो लाइटनिंग तो होगी इसमें। अब वो जा रही है तो रास्ते में उसका फ्यूल ख़त्म हो गया है, उसकी गैस ख़त्म हो गई है। अब वो
इसीलिए कोई और आए पीछे से गाड़ी वाला, उससे हेल्प ले, उससे गैस ले और वो घर जाए। इसी चक्कर में ये अपनी गाड़ी को साइड पे करके खड़ा कर देती है, उसको लॉक करती है, अंदर से अपना सामान, ज़रूरी सामान निकालती है, अपना पर्स होगा, एक इसके पास एक टार्च है, फ्लैश लाइट है, जो चार्जेबल लाइट है, चार्ज हो जाती है, बाद में अंधेरे में आपके काम आती है। उसको आप टॉर्च कह लें, लाइट कह लें, बैटरी कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, वो इसके पास है। वो निकालती है, अपना पर्स निकालती है, दोनों चीज़ें निकाल के तो ये वेट कर रही किसी आने वाले का, किसी न्यू कमर का, किसी गाड़ी वाले का। इसको एक कार नज़र आती है, वो कार इसके पीछे आती होती है, इसको ओवरटेक करके आगे जाके खड़ी हो जाती है। अब ये उससे हेल्प लेना चाह रही है, इसने उसको आवाज़ दी है लेकिन उसने आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि मैंने बताया ना रात अंधेरी है, थंडरिंग है, रेन है, क्लाउड्स हैं। अब वो चला गया है, अब ये उसके पीछे गई है कि मैं देखूं वो कहाँ, वो क्या कर रहा है खड़ा। उसने अपनी कार साइड पे रोक दी है और कार का अगला दरवाज़ा खोला है, वो अंदर से किसी को बाहर निकाल रहा है घसीट कर, ड्रैगिंग करके। ये उसके पीछे जाके खड़ी होगी, थोड़े डिस्टेंस पे खड़ी हो गई है। इसने देखा था, इसने पहले उसके हाथ देखे हैं बाहर आते हुए, फिर उसका हेड देखा है, फिर उसके हेड के ऊपर बाल देखे हैं, तो इसने देखा कि वो लड़की थी एंड शी वाज डेड। वो डेड बॉडी थी ऑफ अ गर्ल, एक लड़की की। वो किलर था, उसने उसको मारा होगा, अब उसकी लाश फेंकने आया है मड में, कीचड़ में, पानी में, बारिश में। इसने देखा है, देख के इसकी स्क्रीमिंग कहा उसने, वर्ड यूज़ हुआ है, शी बिगेन टू क्राई, इसकी चीख निकल गई है और इसने वापस दौड़ लगा दी है, वहाँ से भाग निकली है। उसको पता है कब ये मुझे पकड़ लेगा, और इसके हाथ में जो बैटरी थी, जो फ्लैश लाइट थी, वो नीचे गिर गई है और इसने भागना शुरू कर दिया है। किलर ने भी इसको देख लिया है कि इसने मुझे देख लिया है लाश को बाहर निकालते हुए। किलर भी इसको मारना चाहता है, क्योंकि किलर को पता है अगर ये पुलिस के पास चली जाएगी ये मेरा बता देगी। अब किलर इसके पीछे है, ये आगे भाग रही है, इसकी टॉर्च बैटरी वहाँ गिर गई है, वो किलर ने उठा ली है और वो इसके पीछे भाग रहा है। रोड के ऊपर बारिश हो रही है, देखें बारिश हो रही, जब बारिश का पानी इसके पाँव के नीचे आता है किलर के, तो स्प्लैशिंग होती है, पानी की एक आवाज़ आती है। लड़की वो आवाज़ सुन रही है, लड़की ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उस आवाज़ से अंदाज़ा लगा रही है कि मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब ये फिर उसने कहा था कि जब इसने देखा कि ये मेरे पीछे है, तो उसने रोड के किनारे एक वुड था, फॉरेस्ट नहीं कहा, वुड कहा गया है, जंगल, ज़ाहिर एक मसनूई जंगल होगा, आर्टिफिशियल जंगल होगा, जो सड़क के किनारे आमतौर पे लगाए जाते हैं पौधे, उनमें घुस गई है ये। उनमें इसने सर्कलिंग शुरू की, कभी उधर जाती कभी उधर जाती है, टू डॉज द किलर, किलर को डॉज करने के लिए। किलर जो है उसने रोड तक तो इसका पीछा किया है, लेकिन रोड के बाद जब ये जंगल में घुस गई फिर वो पीछे वापस आ गया है। लेकिन लड़की ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो कह रही है, उसने एक सेंटेंस बोला, उसने ये सेंटेंस बोला, उसने कहा था कि आई केप्ट हीयरिंग समथिंग बिहाइंड मी, मुझे लगता था मेरे पीछे अब भी कोई आ रहा है। देखें दिल में एक डर बैठ जाए ना, कि यूँ कह लें कि एक हेलुसिनेशन है, उसका एक डर है, खौफ है, इल्यूजन है उसका कि मेरे पीछे आ रहा है, क्योंकि पहले आ रहा था, अब नहीं है उसके पीछे, लेकिन अब को उसको लग रहा है कि मेरे पीछे अब भी आ रहा है। तो वो जंगल से घूमते घुमाते वहाँ एक बस स्टेशन है, डेजर्टेड बस स्टेशन कहा गया है, उसका भी अभी आपको बताता हूँ। उस बस स्टेशन पे चली गई है, उसका ख्याल है कि वहाँ बस आएगी, बस पे बैठ के अपने गांव चली जाएगी, जो वहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। वो लड़की अब बस स्टेशन पे चली गई है। अब ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इट वाज बैकग्राउंड ऑफ द ड्रामा, ऑफ द प्ले, उसका बैकग्राउंड है। अभी ड्रामा शुरू नहीं हुआ, अभी प्ले शुरू नहीं हुआ। आपको पता है कि प्ले इज़ परफॉर्म्ड एट द स्टेज, स्टेज होता है, उसके ऊपर किरदार आते हैं वन बाय वन और वो प्ले करते हैं अपना रोल। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। अब जो सारा प्ले है वो एक बस स्टेशन के ऊपर फिल्माया गया है। बस स्टेशन का एक वेटिंग रूम है जहाँ बस आके रुकती है, सवारियाँ वहाँ खड़ी होती हैं, वेट करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेटिंग रूम। उस वेटिंग रूम के अंदर एक स्टेज बनाया गया है, उस स्टेज के ऊपर किरदार या कैरेक्टर्स वन बाय वन आते हैं और वो अपना प्ले करते हैं, जो उनका कैरेक्टर होता है उसको प्ले करते हैं। अब आए थोड़ा सा बस स्टेशन के ऊपर बात कर लेते हैं हम। बस स्टेशन का एक कमरा है, ये कह लें कि ये कमरा है, ये मेन डोर है, जो बाहर से आएगा मेन डोर से गुजरेगा ना, और मेन डोर के अंदर जाते ही राइट साइड पे एक स्केड्यूल लगा हुआ है
और स्केड्यूल के ऊपर बस के आने और जाने की टाइमिंग लिखी हुई है। और इस डोर के सामने 2 बेंचेस लगे हुए, लंबे लंबे बेंचेस हैं जो वेटर्स के लिए, जो यहाँ पैसेंजर्स के लिए लगाए गए हैं। वो वहाँ बैठते हैं आके और बस का वेट करते हैं। और दोनों के जो बेंचेस हैं उनकी बैक टू बैक जुड़े हुए हैं। एक का मुंह डोर की तरफ है, ऑडियंस की तरफ है, दूसरे का मुंह जो है वो वॉल की तरफ है, दीवार की तरफ है। उसके राइट साइड पे स्टेज बनाया गया है और आगे पर्दा लगा हुआ है जहाँ कैरेक्टर 1 बाय 1 आएंगे। उससे आगे जाके उसी हॉल के अंदर, किसके अंदर, वेटिंग रूम के अंदर, शाबाश, देर आर 2 रूम्स, 2 अलग कमरे हैं, प्राइवेट रूम्स हैं। एक ऊपर लिखा अप लेफ्ट, अप लेफ्ट का मतलब उसके ऊपर लिखा हो मेन के लिए। ये ऑब्जेक्टिव है कि आदमी किसके कमरे के ऊपर, आदमियों के लिए लिखा हो, फॉर मेन, आदमियों के लिए। जिस तरह वॉशरूम के बाहर लिखा होता है ना, फॉर मेन एंड फॉर वुमेन, इसी तरह 2 रूम हैं, मेन लिखा हुआ है और दूसरा अप डाउन है, उसके ऊपर वुमेन लिखा हुआ है। विमेन का अलग है, मेन का अलग है, वो 2 कमरे हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। और एक सेंटर में एक लाइट लटक रही है, डिम लाइट है, ग्रीन शेड है उसका। और वो लाइट जब बाहर बिजली कड़कती है, जिसे कि थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, उसके साथ ही वो बल्ब कभी डिम होता है, कभी तेज़ होता है, कभी डिम होता है, कभी तेज़ होता है। इसी लिहाज से वो जो कमरा है, जो वेटिंग रूम है, उसकी लाइट कभी डिम होती, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कभी फुल हो जाती है। ये थोड़ा सा उस कमरे का सीन है। उसका इंटीरियर जो है इतना अच्छा नहीं है। साइड पे एक अखबार पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, पुराना अखबार है। ये कमरे का जो है वो इंटीरियर है। और ये उसने, मैं लिखा भी, उसने कहा था कि ये एक डेजर्टेड हाईवे है। डेजर्टेड कहते हैं खाली, सुनसान, वीरान, जहाँ कोई इतनी ज़्यादा आबादी ना हो, जहाँ कोई ड्वेलिंग ना हो, रहायश ना हो ज़्यादा, और वो कहीं बना हुआ है। अच्छा, उसने कहा है वो जो स्टेशन है ना, वो कहीं मिड वेस्ट में है, लिख भी दिया है मिड वेस्ट में। मिड वेस्ट मिड वेस्ट ना एक 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 इलाके का नाम नहीं है, बल्कि इसमें कई स्टेट्स आती हैं। मैंने बताया ना, इस स्टोरी में, इस प्ले में हर चीज़ आपको एम्बिगुअस नज़र आएगी, कोई चीज़ क्लियर नहीं है। तो मिड वेस्ट क्या है कि उसने एक पूरा इलाका, जिसमें इंडियाना की स्टेट आती है, जिसमें कंसास की स्टेट आती है, जिसमें मिशिगन भी आता है, जिसमें डेकोटा आता है, मैसूरी आती है, और विस्कॉन्सिन आता है, जिसमें लोवा आता है, ये और इसकी स्टेट्स हैं। इन स्टेट को सारी को मिला के मिड वेस्ट कहा गया है। उसमें कहीं ये बस स्टेशन है, पता नहीं कहाँ है। क्लियर बात होगी। अब प्ले शुरू करने वाले हैं हम। पहले जो सुनाई है वो एक स्टोरी थी, बैकग्राउंड पे फ्लैशबैक में स्टोरी है, उसको आप अपने पास रखें। अभी हम चलते हैं स्टेज की तरफ। अब हम आते हैं स्टेशन के अंदर। स्टेशन के अंदर पर्दा उठता है। पर्दा जब हटता है तो पहली लाइन जो आपकी बुक में लिखी वो ये है, व्हेन द कर्टन राइजेज द स्टेज इज़ बेयर। जब पर्दा उठता है तो स्टेज खाली है। बेयर कहते हैं खाली को, एम्प्टी को। स्टेज खाली है, कोई नहीं है वहाँ। फिर थोड़ी देर बाद देन अ मैन एंटर्स फ्रॉम द मेन्स रूम। मैंने बताया ना, वहाँ एक आदमी का कमरा भी है, अप लेफ्ट की तरफ। वहाँ से एक आदमी बाहर आता है। पहला सीन ये है, पहला आदमी, क्योंकि ये पहले स्टेज पे आया है, इसका नाम रखा उसने फर्स्ट मैन, पहला आदमी। ये किरदार है, करैक्टर है, इसका नाम नहीं लिया गया बुक में, सिर्फ ये कहा गया कि पहला आदमी। ये 35 ईयर का एक यंग है और ये उस कमरे से बाहर आता है। इसने हैट पहना हुआ है, हैट को उतार के यूँ शेक करता है और उसके ऊपर से पानी गिरता है। जो इस चीज़ की अलामत है, ये इस चीज़ का सिंबल है। देखें, उसने हैट पहना है, याद रखें हैट भी सस्पिशियस पर्सन का निशान होता है, एक स्पाई का निशान होता है, किलर का निशान होता है। कोट भी किलर का निशान होता है, स्पाई का निशान होता है। उसने इसको झाड़ा है, उसके ऊपर से पानी गिरा है हैट के ऊपर से। ये चीज़ बताती है कि उसका हैट जो था एक डर्बी हैट था। पानी गिरा है, इसका मतलब वो भी अभी अभी बाहर से आया है, वो भी कहीं बारिश से आया है। अब ये यहाँ तक बात ख़त्म होगी। उसके बाद ये स्टेज पे आता है, फिर ये बेंच पे आके बैठ जाता है, फिर अखबार को पकड़ता है, फिर शेड्यूल को देखता है। थोड़ी सी हरकतें करने के बाद ये जाके बेंच पे बैठ जाता है। जब ये बेंच पे बैठता है, अब मैंने आपको बताया था लड़की डर कर भाग रही है किलर से, वो उसी स्टेशन पे आ गई है, उसी बस स्टेशन पे आ गई है। वो जो कमरा है उसका नीचे वाला हिस्सा वुड का बना हुआ है, ऊपर एक मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है। ग्लास में से उसने देखा है अंदर एक आदमी बैठा है, तो उसने आके बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा खोला है। उसने कहा था बस्ट ओपन द डोर। बस्ट होता है पूरे खड़ाक के साथ उसने दरवाज़ा खोला है, क्योंकि वो डरी, उसको पता है मेरे पीछे किलर लगा हुआ है।
और आते ही जो उसने पहला सेंटेंस बोला है ना, उसकी गोद में जाके गिर गई है आदमी की। वो कहती है थैंक गॉड यू आर हेयर टू सेव मी। और उस लड़की की सांस उखड़ी हुई है, रो रही है, चिल्ला रही है कि मेरे पीछे किलर लगा हुआ है, शुक्र अल्लाह का आप यहाँ हो, आप मुझे बचा लोगे। वो कह रहा है नो नीड टू वरी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सेव यू फ्रॉम द किलर। मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्या मसला मुझे बताओ। वो बता नहीं सकती, वो डरी हुई है, अफ्रेड है। लेकिन उसको वो तसल्ली देता है, वो कहता है कि तुम मुझे बताओ। फिर उसको वो बताती है कि मैं अब देखें, अब आपने स्टोरी इसके साथ लिंक करनी है। ये जो वाक़या उसने सुनाया था ना, ये स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं हुआ, ये कहीं बैक फ्लैश पे हुआ है। और अब ये सुना यहाँ रही है, जो मौत हुई है, जो लड़की को लाश को बाहर फेंक रहा था, वो इस स्टेज से बाहर था, बिहाइंड द स्टेज था वो। अब वो बता रही है कि मैं आ रही थी। अब स्टोरी अब यहाँ से आप शुरू करेंगे। वो अपनी स्टोरी सुना रही जो मैंने आपको पहले सुना दी है कि मैं सहेली के घर से आ रही थी पार्टी से, मैंने देखा मेरे फ्यूल ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म हो गई, मैंने देखा है कार वाला, मैं उससे हेल्प लेना चाहिए। और वो एक ही वॉज ड्रैगिंग द डेड बॉडी ऑफ द गर्ल आउट ऑफ हिज कार से वो डेड बॉडी खींच रहा था। अब ये असल में, क्योंकि स्टोरी के एंड पे जाके पता चलता है कि कातिल कौन है, लेकिन यहाँ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, चूँकि पहले बताऊँगा तो आपको स्टोरी समझने के लिए आसानी हो जाएगी। ये जो पहले वहाँ आदमी था स्टेज पे आया है, जिसको मैंने कहा था फर्स्ट मैन, असल में वही कातिल है। वो लड़की तो घुस गई थी ना वुड में, जंगल में, तो वो तो जंगल से घूम फिर के आई, उसको टाइम लग गया। ये जो कातिल था ये डायरेक्ट रोड से उसी बस स्टेशन पे आ गया है, ये लड़की से पहले पहुंच गया है। और लड़की का ख्याल है कि कातिल मेरे पीछे है। अब ये कातिल लड़की को जानता है, लड़की कातिल को नहीं जानती। जब लड़की ने स्टोरी सुनाई है तो कातिल समझ गया कि ये तो मेरी स्टोरी सुना रही है। अब कातिल ये जानना चाहता है कि इस लड़की ने मुझे पहचाना तो नहीं है। जानने के लिए कुछ क्वेश्चन करता है, कह रहा है अच्छा तुमने उस कातिल को देखा था? कहने लगी नहीं, मैंने देखा तो नहीं था, मैंने लड़की को देखा था, मैंने डेड बॉडी को देखा था, लंबे बाल थे। उसने कहा था अच्छा अगर नहीं देखा तो फिर तुमने उसकी हाइट तो देखी होगी ना, टाल है, शॉर्ट है? उसने कहा नहीं, मैंने इस पर भी गौर नहीं किया। उसने कहा अच्छा उसके कपड़े देखे होंगे, कैसे कोट पहना था, कोई शर्ट थी, क्या थी? उसने कहा नहीं, मैंने कपड़े भी नहीं देखे। उसने कहा अच्छा उसने हैट पहना हुआ था कि नहीं पहना हुआ था? तो लड़की कहने लगी नहीं, मैंने हैट भी नहीं देखा। तो अब वो सारा कुछ करके लड़की कह रही मैं तुम्हें कह तो रही हूँ, बल्कि लड़की ने एक सेंटेंस बोला, उसने कहा आई स्वेयर आई डोंट नो, मैं कसम खाती हूँ मैं उसको नहीं जानती। जब उसको श्योर हो गया है कातिल को कि लड़की वाकई उसके बारे में कुछ नहीं जानती, वैसे भी अगर लड़की जानती होती तो आती उसको पहचान लेती स्टेज पे, लड़की वाकई नहीं जानती थी। अब वो कह रहा है कि अच्छा फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया, यू शुड गो टू द पुलिस स्टेशन। वो कह रही है कि मैं पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को क्यों मुसीबत में डालूं। वो इतने क्वेश्चन करेंगे, मेरे पास उनका कोई आंसर नहीं है। आई डोंट नो, आई कैन नॉट रिकग्नाइज द किलर। वो कह रहा है जो तुमने मुझे बताया वही उसको बता दी थी, इसमें क्या बात थी? वो कह रही है आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बताना चाहती क्योंकि मुझे पता नहीं था। और फिर वो डरी हुई है। अब वो उससे कहता है अच्छा तुम ऐसे करो, उठो, ये सामने जो विमेन रूम है वहाँ जाओ, अपने कपड़े साफ़ करो, झाड़ो, मड लगा हुआ है इनको, इनमें जो है ना इनके ऊपर वेट हुए हैं, इनको थोड़ा ड्राई करो। और साथ साथ कमरे की लाइट कभी डिम होती कभी तेज़ होती है, किसके साथ? बाहर की लाइट के साथ। जब बाहर की लाइट ज़्यादा कड़कती है, ज़्यादा क्लोडिंग, ज़्यादा थंडरिंग होती है तो लाइट भी कम ज़्यादा होती है। वो लड़की उठ के जब विमेन रूम में जाने लगती है तो बाहर उसने एक दरवाज़े पे नॉक सुनी है, और एक और आदमी है जो दरवाजे के अपर पार्ट जहां मैंने कहा शीशा लगा हुआ है वहां से अंदर देख रहा है और साथ नॉक कर रहा है और कह रहा है ओपन द डोर, लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो, दरवाज़ा खोलो। व्हाई डिड यू लॉक द डोर, तुमने डोर क्यों बंद किया है? ऐसा शोर कर रहा है। लड़की डर कर कमरे में चली गई है अपने आप को फिक्सअप करने के लिए, सेटअप करने के लिए, ड्राई करने के लिए। अब उस आदमी ने जाके डोर खोला है। उस आदमी ने डोर खोला है तो वह आदमी फ़ौरन से अंदर आता है और वो बड़ा गुस्से में है। ये न्यू कमरा है, इसे हम कहते हैं दूसरा आदमी, सेकंड मैन। ये 30 साल का एक नौजवान है। ये सही है गलत नहीं है, ये काम पैसेंजर है, सवारी है, इसने जाना है। और ये चाहता है कि इसकी जेस्चर से ऐसा दिखाया कि जैसे ये कातिल हो, लेकिन ये नहीं है। कातिल पहला ही था, मैंने आपको बता दिया ना। अब ये आके कहता है कि तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था? वो कह रहा था कि बस खोलने वाला था मैं।
वो कह रहा था, जो न्यू कमर है, कहता है इट इज़ नॉट लॉफुल टू लॉक द डोर, टू लॉक द डोर ऑन द रेलवे स्टेशन, ऑन द बस स्टॉप पे, ये पब्लिक प्लेस पे आपने लॉक क्यों किया है। उसको गुस्सा इस चीज़ का है कि तुमने कुंडी को बंद किया है, लॉक क्यों अंदर से किया हुआ है। असल में लड़की जब अंदर आई थी ना, डर के हुए वो अंदर आ गई थी, उसने बुल्ट अप कर दिया था, उसने वो लॉक कर दिया था डोर अंदर से। अब ये कह रहा है कि तेरे साथ और भी कोई था। वो कह रहा है मैं अकेला हूँ, नो बडी इज़ इन द वेटिंग रूम। उसने कहा नहीं, तेरे साथ एक लड़की थी। वो नहीं मानता तो ये कहता अच्छा चलो ओपन द वुमेन रूम। वुमेन का रूम खोला तो वहाँ वो लड़की थी। उसने कहा ये देखो लड़की है। वो बहुत डरी हुई है। अब वो जो न्यू कमर है वो कह रहा है कि ये तुम्हें क्यों डरी हुई हो, क्या हुआ है। वो कह रही है कि ये मौसम ऐसा जब होता है तो मैं डर जाती हूँ। तो वो उसको कह रहा है जब मैं बच्चा था ना, मैं भी ऐसे मौसम से डरता था, लेकिन अगर तुम इसको फेस नहीं करोगी तो तुम कैसे इससे निजात पाओगी। यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ द फियर इफ़ यू डोंट फेस इट। अगर तुम फेस नहीं करोगे तुम इस पर काबू नहीं पा सकती। उसका हाथ पकड़ के खिड़की के पास ले जाता है, कह रहा है बाहर देखो मौसम कैसा है। और साथ ये सेंटेंस उसने बोले हैं, उसने कहा था कि यू विल नेवर गेट ओवर बीइंग अफ्रेड ऑफ थिंग्स। तुम ऐसी चीज़ों पे काबू नहीं पा सकती। कब? इफ़ यू वुड नॉट फेस देम, अगर तुम इनको फेस नहीं करोगी तो। अपना बता रहा है, कह रहा है आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ इट, मैं भी डरता था। व्हेन आई वॉज किड, जब मैं बच्चा था, फिर आई गॉट ओवर इट, फिर मैंने इस पर काबू पा लिया, अब मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन लड़की का डर कुछ और ही है। अब वो कह रहा है, उस लड़की को ना बाहर दिखा रहा है, फ्लैशिंग लाइट दिखा रहा है। तो यहाँ एक सिमली यूज़ की उसने, कहता है बाहर देखो जो लाइट है, जस्ट लाइक 4th of जुलाई, 4 जुलाई लगती है आज। 4 जुलाई इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए। यूएसए की हिस्ट्री में जो 4 जुलाई 1776 है ना, ये बहुत ही अहम एक हिस्टोरिकल डे है, क्योंकि ये उनका इंडिपेंडेंस डे है, जहाँ पे 13 के करीब नॉर्दर्न कॉलोनीज जो थी ना, वो गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। बरतानिया से 13 के करीब रियासतों ने आज़ादी हासिल की थी। ये अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं 14th of जुलाई को। अब वो कह रहा है देखो बाहर 4 जुलाई बनी हुई है। 4 जुलाई में लोग क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, बारबेक्यू करते हैं, सिंगल भी निकलते हैं, सिंगल टू मिंगल, सिंगल अपने जोड़ी ढूंढने के लिए निकलते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, और कपल भी निकलते हैं। और वो वहाँ फायर क्रैकिंग भी होती है, फायर वर्क भी होता है, आतिशबाजी भी होती है। इसी चीज़ को, आतिशबाजी को सिमिली के तौर पे उसने यूज़ किया कि आप समझो कि ये रेन और ये थंडरिंग नहीं है, बल्कि ये आतिशबाजी हो रही है। लेकिन लड़की उसका हाथ छड़ा के आ जाती है। वो कह रही नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आपके साथ बैठती, मुझे डर लगता है। अब वो कह रहा था देखें इतने गंदे मौसम में घर से निकलना नहीं चाहिए। कह रहा मुझे तो बहुत ज़रूरी काम था तो मैं निकला हूँ। तो उस आदमी से कह रहा तुम क्यों निकले थे। वो आदमी कह रहा मेरा भी एक टाउन में ना काम है, मैं वहाँ निकला था। और तुम कहाँ रहते हो। वो आदमी कहता है मैं नज़दीकी टाउन में रहता हूँ। फिर वो लड़की से पूछता है तुम कहाँ रहती हो। वो कह रही मैं यहाँ से 8 किलोमीटर दूर रहती हूँ। वो कहता है इसका मतलब तुम दोनों साथ साथ नहीं हो। उसका मतलब ये था कि दोनों साथ साथ हैं, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, इकट्ठे जाएंगे, एक फ्रेंड होंगे। अब वो कह रहा है इसका मतलब है कि तुम दोनों एक नहीं हो। उसने कहा हाँ हम अलग अलग हैं। अब इतनी देर में उसने एक बस की आवाज़ सुनी, बस की आवाज़ सुनी है। इससे पहले ना जब वो एंटर हुआ था उसने स्केड्यूल देखा था बस का, टाइम पूरा हो गया था बस का। वो कह रहा था टाइम तो हो गया, बस नहीं आई। और साथ उसने थैंक गॉड किया है कि मैं भी लेट हूँ, बस भी लेट है। अगर बस टाइम पे होती तो मेरी बस निकल जाती। तो ये थैंक गॉड करता है कि अगर बस टाइम पे होती तो मेरी बस रह जाती, मैं लेट हूँ तो बस भी लेट हो गई है, थैंक गॉड। लेकिन इतनी देर में उसने कहा हम ऑफ मोटर, मोटर की आवाज़ HUM, ज़ाहिर है बारिश हो रही है। और साथ वो कह रहा था ये जो स्टॉर्म्स होते हैं ना, ये स्लो अप द बस को कम कर देते हैं। अब बस की आवाज़ आती है हम, उसने कहा ये ऑब्जेक्टिव भी आएगा, हम ऑफ मोटर की आवाज़ सुनी है। तो वो कह रहा है आए चलें भी बस आ गई है। अब वो आदमी से कहता है आओ चलें बस आ गई। वो कह रहा नहीं तुम जाओ मैंने नहीं जाना। फिर वो लड़की से कहता है आओ चलें बस आ गई है। वो कहती नहीं आप जाएं मैंने नहीं जाना, क्योंकि उसको पहला आदमी इशारा कर देता है कि आप ना जाओ इसके साथ। वो आदमी चला जाता है और जाता है तो बस के चलने की आवाज़ भी आती है, और फिर बस के ब्रेक लगने की आवाज़ भी आई थी, बस के चलने की आवाज़ भी आती है।
अब यहाँ पे वो चला गया, अब ये कमरे में सिर्फ 2 लोग रह गए हैं। कौन कौन? किलर और गर्ल। गर्ल को अभी तक नहीं पता कि ये किलर है, लेकिन जाने के बाद अब लड़की ने एक सेंटेंस बोला, उसने कहा कि आई डोंट थिंक इट वाज ही। कह रही मेरा नहीं ख्याल कि ये वो था। वो कहता नहीं नहीं ये कातिल ही था। उसने कहा अच्छा फिर तुमने अंदर क्यों आने दिया इसको? उसने कहा आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक हिम फार फ्रॉम द वेटिंग रूम। मैंने इसको दूर रखने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर आ गया। उसने कहा कि नहीं मेरा नहीं ख्याल कि वो कातिल था। उसने कहा तुम्हें कैसे पता है? कह रहा उसके जेस्चर बता रहे थे कि ही वॉज नॉट अ किलर, वो किलर नहीं है। इतनी देर में बाहर फिर लाइट चमकी है, लाइट कमरे की डिम हो गई है, अंधेरा अंधेरा लगता है। लड़की फिर डर के उसके पास भागी है। उसके कोट की पॉकेट में वो फ्लैश लाइट है जो वहाँ लड़की की लाइट गिरी थी, वो पॉकेट से निकालता है, निकाल के लाइट करता है, कहता देखो मेरे पास लाइट है, अब तुम डरो नहीं, अंधेरा नहीं होगा। लड़की जब उस फ्लैश लाइट को देखती है तो समझ जाती है कि ये लाइट तो मेरी है। अब उसको सारी कहानी समझ आ गई कि दिस इज़ द किलर, और वो पर्सन जो आया था वो किलर नहीं था, ही वॉज ओनली अ पैसेंजर, ही वॉज अ गुड पर्सन। अब वो जो आया था वो अच्छा लाफिंग स्टॉक था, वो एक मज़ाहिया आदमी था और बड़ा एक नाइस यंग मैन था, अच्छा था। उसका एक सेंटेंस भी लिखा है मैंने, उसने कहा था ही इज़ अ नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन, टाल था, नाइस था, लाफिंग था, ये अच्छा आदमी था वो। अब वो कह रही है कि तुम ही कातिल हो। अब बात खुल गई है तो वो चाहता है इस लड़की को मारना, वो इसके पीछे भागता है। ये लड़की जल्दी से डोर खोलती है और बाहर निकलती है। बाहर एक डॉग बैठा है जो स्टॉर्म से डरता हुआ छुप के दरवाजे के पास बैठा है। यूं ही उसने दरवाज़ा खोला है, आगे डॉग ने एक सेंटेंस डॉग का मैंने लिखा भी है, अ डॉग दैट कम्स थ्रू बाई चांस, कुत्ता वहाँ बाई चांस आ गया है, टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम द स्टॉर्म, तूफान से बचाने के लिए अपने आप को कुत्ता आ गया है। उस कुत्ते ने क्या किया है? जंप्स एंड सीज द मैन विद इट्स शार्प टीथ, अपने तेज़ दांतों से उसने उस आदमी को पकड़ लिया है, उस पर अटैक किया, उसको पकड़ लिया है। और साथ साथ द डॉग फोर्सेस द मैन, उस कुत्ते ने मजबूर कर दिया आदमी को भागने पर, यानी आदमी भाग गया है, कुत्ते ने भगा दिया है। और लड़की द गर्ल कम्स आउट टू पैट द डॉग, लड़की बाहर आ गई है, उसने कुत्ते को पकड़ा है, उसको प्यार किया है, फोल्डिंग की है, पेटिंग की है, उसको वो चूमने चाटने लग गई है। देखिए ये डॉग जो है ना, उस सोसाइटी का एक लाजमी किरदार है। हर घर में कुत्ता होता है और इसको एक जिसे कहते हैं डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, इसको फेथफुल एनिमल के तौर पे लिया गया है। उस सोसाइटी में हर घर में कुत्ता होना एक बुरी बात नहीं है। वहाँ यहाँ भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके अपने बच्चों को तो नौकर चाकर पालते हैं, लेकिन कुत्तों को वो खुद, कुत्तों बिल्लियों को वो खुद पालते हैं। ऐसी वहाँ सोसाइटी है। तो कुत्ते को वफादार दिखाया गया है, सोसाइटी का हिस्सा दिखाया गया है। अंदर एक अखबार पढ़ी है, उनका एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करता है, वो दिखाया गया है। और वहाँ जो हॉरर है और उनके जो हालात हैं वो दिखाए गए हैं। इसके साथ ये प्ले पर्दा तो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को वो प्यार करने लग गई है, पर्दा ख़त्म हो गया, किधर भाग जाता है, पकड़ा नहीं गया, लेकिन एक हॉरर अपने पीछे छोड़ गया है। अगर मैं कहूँ कि इस स्टोरी का, इस ड्रामे का, मैंने कहा ना मेलो ड्रामा इसलिए कहते हैं कि इसमें हॉरर है, लिखा मैंने, इसमें हॉरर भी है, थ्रिल भी है, टेरर भी है, एक्साइटमेंट भी है, सस्पेंस भी है, इसमें सस्पिशियसनेस है, मशकूकपन है। मशकूक इसलिए देखें आखिर तक नहीं पता चलता कातिल कौन है, आखिर तक नहीं पता चलता कि ये इसने जो, क्योंकि बात कुछ और कर रहे हैं और इसके कहानी कुछ और निकलती है। नाम नहीं बताया गया, नाम खुद मशकूक है, किसी बंदे का नाम नहीं बताया गया यहाँ, बस फर्स्ट मैन, सेकंड मैन, गर्ल कह दिया है। किसी स्टेशन का नाम नहीं बताया गया, ये स्टेशन कहाँ है, स्टेशन का प्रॉपर नाम नहीं बताया गया, स्पेस बता दिया है कि वेस्ट जो है ना मिड वेस्ट में है कहीं। फिर इसमें कोई जो है वो रोड का नाम नहीं बताया गया, लड़की का नाम नहीं बताया गया, लड़की जहाँ गई उसका नाम नहीं बताया गया, हर चीज़ सस्पिशियस। फिर उसने कहा है मर्डर इसमें हुआ है एक, लेकिन मर्डर बैक स्टेज पे हुआ है। इसका मर्डर जो है ये स्टेज पे नहीं हुआ, बैक फ्लैश में हुआ है। फिर एवरीथिंग इज़ एम्बिगुअस, हर चीज़ यहाँ एम्बिगुअस दिखाई गई है। अब इसका थीम क्या निकलेगा? देखें थीम इसमें यही है जो मैंने लिखा है, लेकिन इसमें एक जिसे कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट क्रिएट, थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड। अब देखिए वो थ्रेटनिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक डार्क नाइट दिखाई गई है, ये सारे सिंबल हैं अंधेरे के, क्योंकि ये सारे के सारे इवलनेस को शो करते हैं। डार्क नाइट दिखाई गई है, क्वाइट रोड, क्वाइटनेस ऑफ द रोड, सड़क की सुनसानपन, सड़क की तन्हाई दिखाई गई है।
फिर फ्यूल ख़त्म हो गया, ये भी एक परेशानी की बात है। वुड जंगल दिखाया गया, वो भी एक जो जैसा ना डेजोलेटेड की निशानी है। डेड बॉडी दिखाई गई, ये भी एक डर और खौफ की अलामत है। क्लाउड्स दिखाए गए हैं, थंडर दिखाया गया है, तन्हाई दिखाई गई है। दीज आर ऑल द साइंस ऑफ इवल, ये सारे बुराई के निशान हैं। फिर रात का टाइम दिखाया गया, ये खुद एक बुराई है। बस लेट आना, ये खुद एक बुराई है। लेकिन बस स्टेशन लेट बस आई है। फिर डेजोलेटेड, ड्रेरी, हॉलिंग ये दिखाया गया है। डेजोलेटेड कहते हैं सुनसान, अकेलापन, जहाँ पे कोई ना हो, ये दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें मिलके इसके एनवायर को जो थे बताती हैं, एनवायर के बारे में बताती हैं। सो दिस वाज अबाउट द हीट लाइटनिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल लास्ट।